us start with the problem. Okay, ये बताओ, सुनो, ये ना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम है। और ये फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ पैराडाइज लिमिटेड, क्या on 31st March 2005. Okay, now ये पैराडाइज लिमिटेड 31st March 2005, इनके पास बैलेंस शीट में क्या है? प्रीमाइसेस, प्लांट एंड इन्वेस्टमेंट, ये सब डेबिट बैलेंस है। स्टॉक, डेटर्स, डिपॉजिट, एडवांसेस, ये भी एसेट्स है, ये करंट एसेट्स है। तुम लोगों को पता है फिक्स एसेट और करंट एसेट्स में क्या फर्क है? आया ना, क्या बताओ? फिक्स एसेट्स है ना, लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं, मतलब हम लोग बेचेंगे नहीं और यूज भी करेंगे तो बहुत साल तक यूज होगा। जैसे ये जगह ली है तो क्या है? फिक्स एसेट है। फर्नीचर है, बेंच, फिक्स एसेट है ना। हाँ, अभी अगर फैक्ट्री है तो उसमें जो स्टॉक है, रॉ मटेरियल, स्टॉक हमेशा रहेगा लेकिन वो चेंज होता रहेगा ना, वो स्टॉक यूज दूसरा आता है। डेटर्स हमेशा रहते हैं लेकिन आज के डेटर्स और एक साल के डेटर्स का वही है क्या? सेम है क्या? मेरे को लेना पैसा किससे? तो आज मेरा लिस्ट है 5 लाख लेने का, फिर एक साल बाद लिस्ट निकालूंगा तो वही आदमी होंगे क्या? दूसरे आदमी होंगे ना, मतलब वो पैसा नहीं होगा, दूसरा पैसा है। अगर वो आदमी भी होगा तो इट इज नॉट दैट सेम मनी, इट इज डिफरेंट बिल्स, नो। तो वो रोटेट होते हैं। अब जैसे नदी होती है ना, रिवर होती है ना, तो रिवर या कुआं होता है तो उसमें जो स्ट्रक्चर बना होता है ना, रिवर का किनारा होता है ना, वो फिक्स एसेट होता है कि नहीं? लेकिन वाटर तो होता ही है हमेशा, और सेम वाटर रहता है, चेंज होता है ना, वो करंट एसेट है क्या? वो फ्लो होता है, दूसरा आता है, ये जाता है दूसरा आता है, ये जाता है दूसरा आता है, ऑल दिस। तो ये करंट एसेट होते हैं, समझा ही क्या आता है? एंड हम लोग है ना, ये एसेट बेचने के लिए नहीं लिए क्या, ये यूज करने के लिए लिया है। हाँ, स्टॉक, डेटर्स। अच्छा, पब्लिसिटी कैंपेन एक्सपेंस। Now publicity campaign expense and profit and loss account. Asset side पे सब अकाउंट डेबिट बैलेंस बताते हैं। All accounts show what? डेबिट बैलेंस। They all show डेबिट बैलेंस। Now ये डेबिट बैलेंस है लेकिन ये एसेट नहीं है, ये क्या है? पब्लिसिटी कैंपेन एक्सपेंस, ये नॉट रिटर्न ऑफ है क्या ये? हाँ, अब सवाल आता है कि राइट ऑफ क्या होता है? देखो, एक अकाउंट सिखाने को होता है कि यहां से आगे क्या करना है, तो पिछला इसका मालूम नहीं है, पर ऐसे अकाउंट नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हाँ, देखो क्या होता है, मैं ना पब्लिसिटी कैंपेन एक्सपेंस मतलब क्या होता है, हम लोग ने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किया। अब मैं तुम लोग को बताता हूँ ये होता कैसा है, ये यहाँ पे बैलेंस शीट में आता कैसे है। ये इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? गाँव की तरह पैदा कौन से हॉस्पिटल से होता है? ये ना, ये खाली तुम लोग को दिखाने के लिए। देखो क्या होता है, ये हमने अकाउंट बनाया क्या, ये अकाउंट यहां तक पहुंचा कैसे है? और ये कैश अकाउंट है क्या? ये कैश अकाउंट है। और तीसरा अकाउंट होता है पी एंड एल। ये अभी तुम लोग को दिखा रहा हूं लेकिन थोड़ा बाद में इमेजिन करना पड़ता है ना। तुम लोग है ना, पहले सपोज मैंने पब्लिसिटी पे, एडवर्टाइज पे खर्चा किया, आई स्पेंड 2 lakhs रुपीज, समझ? तो मैं क्या एंट्री करूंगा? अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना रुपया दे दिया भाई? 2 लाख। मैं ये ए और बी लिख रहा हूं ताकि तुम लोग को, मेरे को मालूम पड़े तुम लोग को कितना आता है। अब है ना, इसकी पोस्टिंग में करूंगा, ये जरा एंट्री पास की मैंने, कैश गया, एक्सपेंस हुआ, है ना, फिर मैं इसको याद लिखूंगा टू कैश। कितना?
ये पोस्टिंग हुई। कैश में क्या लिखूंगा? कितना? अच्छा, ये नहीं, ये मैंने लिखा है ना यहाँ पे, ये कैश। ये कौन सा वाला टूल है लिखा है? ए वाला कि बी वाला? ये बी, बोलो। ये ना मैंने यहाँ पे लिखा है ना पहले, ये 2 लाख रुपए मैंने यहाँ लिखा है ना, ये कौन सा वाला 2 लाख लिखा है? ये ए वाला 2 लाख है कि बी वाला 2 लाख? बोलो, बोल रॉन्ग। ये अभी कुछ भी बोलना पड़ेगा, बोलो। नहीं, ये ए वाला पोस्टिंग है ना। हम लोग 11th में सीख के आते हैं, एंड क्या होता है, हम सीख के आते हैं, लेकिन हम लोग उल्टा ही करते हैं। ये ना, ये ए वाला 2 लाख है और ये बी वाला है। जो जर्नल में बोला वही करने का। उसको मैंने क्या बोला यहाँ पे, पब्लिसिटी कैंपेन एक्सपेंस डेबिट कितना, तो ये टू कैश लिखा है ना, ये 2 लाख ये वाला है 2 लाख, जिसका अकाउंट उसी का अमाउंट क्या, और ये 2 लाख है ना कैश अकाउंट का है, वो यहां गया, ये बी वाला है इधर। भले नाम दूसरे का गया, जैसे हमारी जेब होती है ना, उसमें हम फोटो किसका भी रखें, लेकिन पैसे किसके होते हैं? पैसे हमारे होते हैं, फोटो वाले के होते क्या? तो ये जेब है पब्लिसिटी एक्सपेंस की, ये कैश किसी का फोटो है कैश का, लेकिन अमाउंट किसका है? ए वाला कि बी वाला? ए वाला। याद रहा? ये फंडामेंटल मिस्टेक होती है, एंड नोबडी एक्सपेक्ट्स टू टीच इन टीवाई बिकॉज वी नो इट। स्टूडेंट को नहीं मालूम होता है वो। हाँ, ठीक है ना। अभी मैंने 2 लाख एक एंट्री कर दिया। अब ये 2 लाख मैंने एंट्री कर दी ना, I have done entry of 2 lakhs. Okay. Now when I have done entry of 2 lakhs, here 2 लाख की एंट्री मैंने कर दी, तो ये तो मेरा खर्चा है। सब खर्चे में कहां लूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसकी ट्रांसफर एंट्री आती है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसको बोलते हैं राइट ऑफ। क्या? राइट ऑफ बोलते हैं। इसको P&L में डाल देना, राइट ऑफ। तो हम एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू पब्लिसिटी कैंपेन एक्सपेंस। 2 लाख है कि नहीं? तो मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पर मैं क्या लिखूंगा, ये 2 लाख लिखा। ये कौन डेबिट हुआ? ये प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हुआ है ना। और मैं यहां पे क्या लिखूंगा, कितना? बराबर। ये ट्रांसफर हो गया। अब ये मैंने इस साल का खर्चा मान लिया ना, लेकिन मुझे अगर ऐसा लगता है कि भैया ये 2 लाख तो मैंने बहुत खर्चा किया है, पीपल विल रिमेंबर मी फॉर एजेस, लोग मुझे कई बरसों तक याद रखेंगे। पीपल विल रिमेंबर मी फॉर एजेस, बहुत यार, बहुत टाइम तक, 5 साल तक याद रखेंगे यार। मैंने ऐसा बहुत ऐड कर दिया ना, कभी ऐड करते ना, बहुत ऐड करते ना, हमको याद रहती है। तो फिर मैं ना पूरा का पूरा खर्चा इस साल का नहीं मानूंगा, मैं 2 लाख में से कितना ट्रांसफर करूंगा? खाली 40,000। क्या? 40,000 ट्रांसफर करूंगा मैं। आई विल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली हाउ मच? बोलो 40। मतलब ये साल का 2,000 ही है, 40,000 ही है, और बाकी आप मजे करो। क्या करो? ये 40,000 है कि नहीं? हाँ, तो ये आएगा बाय
बैलेंस कैरिड डाउन 1,60,000 क्या? अब है ना, ये कौन सा बैलेंस बता रहा है? ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? बोलो बोलो जो। ये डेबिट बैलेंस है। कौन सा साइड हैवी था? डेबिट साइड हैवी था ना, तो ये ना इसको बोलते हैं, ये डेबिट बैलेंस है। डेबिट अकाउंट्स एकदम देखो, पोस्टिंग है ना सीधा सीधा गेम है, बैलेंसिंग उससे सीधा गेम है। कौन सा साइड हैवी था? डेबिट। तो ये डेबिट साइड हैवी था ना लिखने के पहले, तो डेबिट बैलेंस ये, इसको बोलते हैं क्लोजिंग डेबिट। क्या बोलते हैं इसको? आई नो, बिकॉज वी नो वेयर वी हैव लेफ्ट इन 12th। उसके बाद 2 साल कुछ नहीं हुआ, तो हमको मालूम है इससे थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन आ जाएगा 2 4 5 लेक्चर में बेसिक्स आ जाएगा। फर्स्ट चैप्टर खत्म पूरा बेसिक्स आ जाएगा। 2 ये फिर हम यहाँ पे खोलेंगे, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,60,000। तो ये ना, ये भी डेबिट है, इसको ओपनिंग डेबिट बोलते हैं क्या? और ये क्या है? क्लोजिंग डेबिट। क्लोजिंग हमेशा उल्टे साइड लिखा जाता है, बोलो दिस, क्योंकि डेबिट साइड हैवी था, तो इक्वल करने के लिए मुझे डेफिनेटली कहां लिखना पड़ेगा, है ना? अच्छा, कैश में कौन सा साइड हैवी है? क्रेडिट साइड। कैश में क्रेडिट साइड होता नहीं है, पर मैंने एग्जांपल में दे दिया। तो ये ना, ये मैं लिखूंगा बाय बैलेंस, ये कितना है? 2 लाख है कि नहीं? तो ये कौन सा बैलेंस है? ये क्रेडिट क्लोजिंग है। क्या है? हाँ, फिर इक्वल हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम खोलूंगा मैं क्या, ये क्या है? क्रेडिट ओपनिंग। तो ये ना हमको ये क्रेडिट लगता है क्योंकि हमने क्रेडिट साइड लिखा नहीं, ये क्लोजिंग है ना, क्लोज कर रहा है ना, तो ये डेबिट बैलेंस है। और ये भी क्लोज कर रहा है, कौन सी साइड क्लोज कर रहा है? डेबिट साइड क्लोज कर रहा है ना, तो ये क्या है? इसको क्या बोलेंगे? बोलो, कौन सा क्रेडिट? क्लोजिंग क्रेडिट। ये क्या है? ओपनिंग क्रेडिट। ये क्या है भाई? ओपनिंग डेबिट। ये क्या है? क्लोजिंग डेबिट। ये क्या है फिर से? क्लोजिंग क्रेडिट। ये क्या है? ओपनिंग क्रेडिट, है ना? क्यों, क्या था गड़बड़? कौन सा साइड हैवी था भाई? क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड हैवी था तो हमेशा क्रेडिट ही आने वाला है यार, डेबिट का नाम ही नहीं बोलने का। डेबिट हार चुका है उधर, वो गेम डेबिट हार चुका है, तो डेबिट बोलने का नहीं। हाँ, डेबिट साइड लिखना पड़ेगा, क्यों? क्लोजिंग करने के लिए। फिर वापस उसको ओपनिंग दे देंगे, भाई तेरा क्रेडिट था। यहां पे कौन जीता था? डेबिट साइड। तो ये क्या हुआ? क्लोजिंग डेबिट। फिर ये क्या हुआ? मैं निकाल दिया क्या? निकाल दिया मैंने ना। ये क्या हुआ? नहीं, ये क्लोजिंग, ये ओपनिंग डेबिट हुआ ना। क्या हुआ ये? 2 लाख मुझे यहां लिखना चाहिए था। समझा ये? अब है ना, ये राइट ऑफ किया, क्या किया? कितना? 40। पर ये खर्चा हो चुका है, ये डेबिट बैलेंस है, लेकिन पी एंड एल में नहीं डालेंगे हम। वी विल नॉट पुट इन पी एंड एल। तो इसको हम लोग यहां बताते हैं, कहां पे? पर ये रियल में एसेट है क्या? ये लॉसेस है क्या? ये, इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ। क्या बोलते हैं उसको? जो पी एंड एल में चला गया ना, उसको क्या बोलते हैं? रिटर्न ऑफ। और जो नहीं जा पाया पी एंड एल में, उसको हम एसेट साइड बताते हैं। एक्चुअली वो है एक्सपेंस नॉट रिटर्न ऑफ। क्या बोलते हैं उसको? मतलब ये खर्चा हुआ था लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डाला गया है, पर ये तो है खर्चा ही है ना एक्चुअली। तो ये सब है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस भी वही है कि ये एसेट नहीं है लेकिन एसेट साइड पे है। क्या? एसेट नहीं है लेकिन एसेट साइड पे। तो इनको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। क्या बोलते हैं इसको? आया समझ में? तो ये लॉसेस है। हाँ,
अब ये ना, ये तुम लोग की लाइबिलिटीज है, क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, अदर लाइबिलिटीज, ये सब हमारे को मांगते पैसा। लाइबिलिटी शोज विच बैलेंस? क्रेडिट, तो ये क्रेडिट बैलेंस है। ये डिवेंचर भी लाइबिलिटी है, ये भी लाइबिलिटी जैसा है लेकिन लाइबिलिटी नहीं है, ये कैपिटल है। क्या है? हाँ, अभी कैपिटल में ब्रेकअप देखने का। ये 10% प्रेफरेंस शेयर का मतलब मालूम क्या? हाँ, 10 रुपए वाले प्रेफरेंस शेयर है, कितना रुपया है? 2,40,000। तो 2,40,000 रुपीज है ना, हमने इनसे लिया था और इनको लिख के दिया था कि तेरा पैसा मेरे पास है। तो एक शेयर कितने का था? 10 रुपए का। तो इट मीन्स वी हैव इश्यूड देम 24,000 शेयर्स। कितना शेयर्स? 24,000 कैसे आया? 2,40,000 डिवाइड बाय 10, तो वी हैव इश्यूड देम 24,000 शेयर्स, इजंट इट? सवाल है 10% क्या है? अरे भाई प्रॉफिट होगी, इन लोग ने हमको 2,40,000 दिया है, तो इनका 2,40,000 हमारे पास है कि नहीं? वी डोंट कंसिडर इट एज लाइबिलिटी। क्यों? ये कैपिटल है। क्या है कैपिटल? मतलब ये लोग ओनर है यार। बैलेंस शीट दिखे तुम लोगों की पार्टनरशिप की 12th में, तो उसमें लाइबिलिटी साइड होता है, लाइबिलिटीज होती है, और ऊपर कैपिटल होता है। तो भाई कैपिटल को भी फर्म हैज टू पे मनी टू होम? पार्टनर्स। बाहर वालों को देना है तो लाइबिलिटी बोलते हैं, ओनर्स को देना है तो कैपिटल बोलते हैं। देना तो है कि नहीं? ओनर्स को देना है तो क्या बोलते हैं? कैपिटल। बाहर वालों को देना है तो लाइबिलिटी बोलते हैं। पर ये किसी न किसी को देना है ना? ये घर वालों के लिए खाना बनाना है, ये मेहमानों के लिए खाना बनाना है, खाना तो बनाना नहीं है, हाँ कि नहीं? तो इन लोग को है ना, इन लोग को कुछ तो देना पड़ेगा ना, डिविडेंड। इन लोग ने पैसा दिया तो ब्याज देना पड़ेगा ना कुछ। तो वी पे देम डिविडेंड। व्हाट? 10% डिविडेंड हमने कमिट किया। वी विल पे यू व्हाट? कि प्रॉफिट होगी ना, तो आपने जितना पैसा लगाया उसका कितना देंगे हम? 10%। इक्विटी शेयर कितना है? 4 लाख। 15% डिवेंचर ऑफ व्हाट? 100 इच, कितना? 4 लाख। हाँ, ये भी डिवेंचर है पर ये लाइबिलिटी है। ये 15% क्या है? इन लोग ने 4,80,000 दिया है। देखो, अनलेस यू नो व्हाट दे आर, इनके कौन से बैलेंस है, तो एंट्री समझ में नहीं आएगी। फिर क्या होता है? डरो मत, पास हो जाते हैं। 4 साल पास हुए ना ऐसे ही, FY SY, और वैसे भी पास हो जाते हैं। ऐसा डोंट वरी, TY BCom एवरी वन स्टूडेंट्स डोंट नो बेसिक्स, क्योंकि तो बेसिक में डिटेल में जाता ही नहीं है ना। तुम लोगों को भी इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन अभी तुम लोग बाहर निकलोगे तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए अकाउंट्स नहीं आता है, समझा कि नहीं? हाँ, और ये बहुत टफ नहीं है। देखो, ये मैंने अभी रूल लिखे ना, कौन से? मुझे भी अकाउंट्स इतना ही आता है, इससे ज्यादा अकाउंट्स नहीं आता है मेरे को। क्लास चलाने के लिए इतना बहुत हो गया। PhD करना है, नोबेल प्राइज लेना है, तो फिर आगे जाओ, समझा? फिर भी ये रूल, ये इतने ही रूल है, ये हमको आराम से सीख जाते हैं, 6 दिन में सीख सकते हैं हम। तो ये इसके बाहर कुछ है ही नहीं, पर इसके बाहर आंसर नहीं देने का। इसके बाहर के ना अकाउंट भूल जाओगे। अकाउंट से प्रॉब्लम क्या होता है? एक है ना, एक एस्पेक्ट रियल होता है। ये डिफिकल्टी क्यों होती है? देखो क्या है, अकाउंटेंट लोग की भाषा ऐसी पागल जैसी भाषा होती है ना कि सामान्य लोग समझ नहीं पाते। अकाउंटेंट क्या बोलता है? हर चीज का 2 इफेक्ट होता है। अब ये लाइट का बिल भरा तूने, तो अकाउंटेंट क्या लिखेगा? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब बाहर वाले क्या हंसते हैं, देख जरा सोच। अब एंट्री कर रहे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस टू कैश। तो भाई तूने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को क्यों डेबिट किया? अरे खर्चा हुआ ना। हाँ हाँ, खर्चा हो गया ना मेरा। अच्छा, कैश को क्यों क्रेडिट किया? कैश गया ना, मतलब इसके दिमाग में
कैश का जाना और खर्चा होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, यार मेरा लाइट पे खर्चा हो गया, तो हम बोलते एक ही चीज हुई ना भाई, खर्चा हो गया, पैसा गया। ये बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, खर्चा होना एक बात है, कैश जाना दूसरी बात है। अब सामान्य आदमी समझ नहीं पाता है, हम लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि दो, हाँ भाई दो एस्पेक्ट आएंगे। अकाउंटेंट, ये दो एस्पेक्ट क्यों आते हैं, वो ऑर्डिनरी आदमी नहीं समझ पाता है, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम नहीं समझ पाएंगे। ये बोल रहा है खर्चा हुआ और कैश गया, चल छोड़, बैंक लोन, एक उधार बैंक लोन था, बैंक लोन चुका दिया तो लायबिलिटी कम हो गई, तो हम एंट्री करेंगे बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। अरे भाई बैंक लोन क्यों डेबिट किया, अरे लायबिलिटी कम हो गई। कैश क्यों, कैश गया, अरे गधे कैश जाएगा तो लायबिलिटी कम ही होगी ना। नहीं नहीं यार ऐसे नहीं है, दो बातें हुई है क्या, लायबिलिटी कम हुई है, मतलब एक चीज को हम दो में फोड़ते हैं। नॉर्मल जो आदमी है, एक अकाउंटेंट, कभी कभी मैं जोक बोलता हूं कि अकाउंटेंट ऐसे होते हैं कि अगर ये पानी पिएंगे ना ऐसा, तो पानी पी लिया और प्यास बुझ गई, ये दो बातें हुई है, एक बात नहीं हुई है, समझा। तो है ना, ये हम कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर हम लोग है ना उसको क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करने जाते हैं, इसकी भाषा को हम लोग ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ही ऑर्डिनरी में कन्वर्ट किया ना, गए काम से, अकाउंट्स नहीं आता है। ये डेबिट क्रेडिट रूल नंबर के साथ कोई भी क्लास में नहीं कराते, कोई प्रोफेसर नहीं करते इंडिया में रूल नंबर के साथ, बिकॉज वी नो दैट हाउ द स्टूडेंट्स डोंट नो एंड वी नो इट इज वेरी इजी, ऑल स्टूडेंट्स आर केपेबल ऑफ नोइंग इट। हाँ अभी मैं तुम लोग को, हाँ ये तुम लोग को मैंने पहले भी थोड़ी एंट्रीज कराई थी, तुम लोग को आ गया था, लेकिन वो आ गया था, लेकिन वो तुम लोग को मास्टरी नहीं आई थी, उस टाइम में समझ में आ गया, फिर भूल गए, है ना। घर पे रिवाइज करेंगे तो बहुत फास्ट जाता है, वो खाली खाली वापस देख के आए ना, तो ऐसा जाता है, धाड़ 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 करके अकाउंटेंट 1 महीने में अकाउंट से मास्टर हो जाता है ना। सुनो, ये पब्लिसिटी एक्सपेंस का मालूम पड़ा स्टोरी, ये राइट ऑफ है कि नॉट राइट ऑफ है, राइट ऑफ वाला कहां जाता है, P&L में। जो बच जाता है, P&L में जगह नहीं मिली, उसको यहां पे आता है ना। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ अभी ये हमारे लायबिलिटीज है क्या, ये और ये हमारे लायबिलिटीज जैसा है, लेकिन कैपिटल है, क्या है, ये घर वालों का पैसा है, ये बाहर वालों का है। इनको कमिटमेंट दिए, क्या क्या देंगे आपको, इंटरेस्ट देंगे 15%। इसको क्या कमिटमेंट दिया है, 10%। इसको कोई कमिटमेंट नहीं है, क्या प्रॉफिट होगा तो दूंगा, जितना मन में आए तो, समझा कि नहीं। क्रेडिटर्स वगैरह को कोई उधार इंटरेस्ट नहीं देने का होता है ना। अभी ये इनकी पोजीशन है, इनकी पोजीशन बहुत खराब है, क्यों, ये लॉस है, कितना है, और ये भी लॉस है ना, बराबर, ये लॉस है ना, 3,60,000 तो है ही नहीं ना। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट न्यू प्रोडक्ट इज लॉन्च बाय द कंपनी हैज नॉट सक्सीडेड इवन आफ्टर 3 years ऑफ मार्केटिंग। ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कुछ ऐसे फालतू सेंटेंस होते हैं, मतलब कंपनी ने न्यू प्रोडक्ट बनाया था, सक्सेस नहीं हुआ, ऐसा बहुत लोग का होता है। द मैनेजमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट assets and liabilities are not valued correctly and find it difficult to raise what, अभी पैसा चाहिए और पैसा चाहिए यार, सबको देना है। हाँ तो ये लोग बोलते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज बरोबर वैल्यू के नहीं है, तो कोई पैसा देगा नहीं, हमको कोई और पैसा भी नहीं देगा। लॉस मेकिंग होता है ना, तो फंडिंग करते हैं कि नहीं। हाँ जोमेटो कितना लॉस किया था, जरा देख लेना गूगल पे। अभी कार्स 24 वाला कितना लॉस कर रहा है, रोज 3 करोड़ का लॉस कर रहा है, सिर्फ साल का टारगेट है 1000 करोड़ का लॉस करना है। तो ये लोग को बोला कि पैसा मिलने वाला नहीं है। टू ओवरकम द सिचुएशन अ स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्टर्स एंड अप्रूव्ड बाय द अथॉरिटीज। ये तो मैंने ऐसे ही लिखाया था, तो ये डिलीट कर देता हूँ, सब है कि नहीं। अभी एक स्कीम बनाई लोग ने, क्या है, अभी स्कीम, अभी जनरेटरी से आएगी, पहले हम समझेंगे। प्लांट एंड इक्विपमेंट हैव बुक वैल्यू ऑफ व्हाट, देखो इधर प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना बता रहा है, 5,20,000 बता रहा है कि नहीं,
हाँ, प्लांट एंड इक्विपमेंट हैविंग बुक वैल्यू ऑफ ₹80,000 इज ऑब्सोलीट। 5,20,000 का प्लांट ऊपर दिखाई दे रहा है, उसमें से बोल रहा है बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट वैल्यू 80,000 का बेकार है, फालतू है। 80,000 का क्या है? यूज नहीं, आउटडेटेड है। क्या है? आउटडेटेड है कि नहीं? दिस इज सोल्ड एज स्क्रैप फॉर रुपीज हाउ मच? 16,000 में बेचा। एंट्री छोड़ो, क्या किया तुम लोग ने पता चला? बोलो। 80,000 का माल था, प्लांट कितने में बेचा? 16 में बेचा कि नहीं? अब तुम लोग को एंट्री निकालनी है ना इधर से। मैं तुम लोग को बता रहा हूं एंट्री कैसे समझाने का। प्लीज देखो, तुम लोग को एंट्री, ये एंट्री देखो, मेरे को बताओ इसमें से तुम लोग की कौन सी चीज अफेक्ट हुई? बताओ। एसिड अफेक्ट हुआ। एसिड कितने का गया? 80 का गया। कौन सा एसिड? नाम बोलो। आराम से हम 4 एंट्री करेंगे, ले अच्छी तरह करेंगे। प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, हाँ कितना गया? प्लांट एंड इक्विपमेंट्स है कि नहीं? 80 का गया। कुछ आया क्या? बेचा कितने में बेचा यार? 3 में बेचा क्या? 16,000 में बेचा ना, तो 16,000 फिर कैश आया ना। कैश भी तो एसेट है कि नहीं? कैश भी क्या है? एसेट है। तो क्या होगा? कितना कैश आया? तो ये तो तुम लोग का फेवरेट रूल है, डेबिट वॉट कम से। हमारा प्यारा रूल है यार, हमारे गांव का रूल है। तो कैश आया 16,000, प्लांट कितने का गया? 80 का गया। तो मध्य में क्या है? लॉस है, इनकम है, लायबिलिटीज है। क्या हुआ? लॉस बढ़ गई ना यार। कितना लॉस हुआ? 64,000 का लॉस हुआ। अब मेरे को बताओ कौन से रूल डेबिट से लगेंगे? खाली बताओ, ये कौन से रूल लगे बताओ। ये एंट्री में कौन सी एंट्री तुम लोग का मन की बात बताएगी? एसेट कितने का आया? क्या नाम है एसेट का? कैश। कुछ गया? क्या गया? प्लांट गया कि नहीं? कितने का प्लांट गया? 80,000। और क्या हुआ? लॉस हुआ ना। लॉस कितना? 64। तो हमारी एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन डेबिट। हम लॉस किस में लिखने वाले हैं? कैपिटल रिडक्शन में। एंड टू प्लांट एंड व्हाट? इक्विपमेंट। समझाइए? वापस करेंगे ना। हाँ, अभी हमारा प्लांट घट के कितना हो जाएगा मालूम? प्लांट कितने का था हमारा? 520 का था ना। कितना चला गया? 80। बचेगा कितना? 4,40,000। 4 लाख। अभी सेकंड पॉइंट, ऑडिटर्स हैव पॉइंटेड आउट दैट डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट इज नॉट प्रोवाइडेड टू द एक्सटेंट ऑफ। किसको डेप्रिसिएशन नहीं किया है? डेप्रिसिएशन मतलब क्या है? वैल्यू कम करना कि ज्यादा करना? क्या करना? वैल्यू कम करना। तो ऑडिटर हैव पॉइंटेड आउट दैट डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट नहीं किया आपने डेप्रिशिएट नहीं किया। आपने प्लांट को डेप्रिशिएट और 40,000 कम करो। क्या करो बोल रहे हो? वो कम करने बोल रहा है कि बढ़ाने बोल रहा है? वो बोल रहा है डेप्रिसिएशन नहीं किया है। बरोबर बताया कर। कौन पॉइंट आउट कर रहा है? ऑडिटर। हाँ, सीए होता है वो। तो ठीक है, हम कर लेते हैं ना, उसकी बात मान लेते हैं ना। तो मान लेते हैं क्या हुआ इसमें? तुम लोग का एसेट की वैल्यू कम होगी कि ज्यादा होगी? कम होगी। कितना कम होगी? 40,000। फिर लायबिलिटी का कुछ होगा क्या? नहीं ना। उधार का क्या है इसमें ना, उधार के चढ़ेगी थोड़ी। एक्सपेंस या लॉसेस होगा ना। 40,000 लॉस है कि नहीं? है ना यार। एसेट की वैल्यू बैठे बैठे कम कर रहे हो यार। हाँ, हम लोग तो 40,000 और कम हो जाएगा। तो हम लोग एंट्री करेंगे। एक्सपेंस कौन से अकाउंट में डेबिट होते हैं चैप्टर में?
कैपिटल रिडक्शन, हम एंट्री करेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू क्या, प्लांट। क्या आएगा, कैपिटल रिडक्शन टू प्लांट। तीसरा, स्टॉक इंक्लूड्स आइटम्स वैल्यूड एट रुपीज विच इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ। स्टॉक कितना है जरा देख, स्टॉक कितने का है, 1 लाख। हाँ, 1,44,000 में कितने का आइटम है? स्टॉक में एक आइटम है कितने का? स्टॉक में एक आइटम होता है कि बहुत सारे आइटम होते हैं? कोई दुकान पे स्टॉक जाके लेंगे तो एक ही चीज होती है क्या? उसके पास हजारों चीज होती है ना। तो उसमें बोला 48,000 का स्टॉक है जो हमने कितने लॉस में बेचा, तो 50% कितना होता है? 24,000 होता है। 24,000 लॉस होता है ना, तो हम लोग ने 24,000 लॉस करके बेचा, तो सेम एंट्री आएगी। क्या आएगा बताओ? नहीं, क्या आएगा? कुछ आया कुछ गया? देखो बताता हूं, स्टॉक कितने का गया हमारा? 48 का गया। कैश कितना आया? 24। और 50% लॉस हुआ कि नहीं? 24 लॉस हो गया, 24 मिला ना, तो हमको रूल नंबर क्या लगेगा? P1 कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन डेबिट, लॉस हुआ ना, और टू स्टॉक, है ना, कैपिटल रिडक्शन टू स्टॉक। ये करें एंट्रीज, तीनों कर दे एंट्रीज, है ना। बनाओ जर्नल। जर्नल का फॉर्मेट याद है कि भूल गए? याद है, वेरी गुड। जर्नल ऑफ क्या, और एंड रिड्यूस लिखने का। क्या, जब भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं ना, बहुत साल के बाद हम जो एंट्री कर रहे हो ना, हाँ, बहुत साल के बाद कर रहे हो तुम लोग, तो 1.5 साल के बाद कर रहे हो। फाउंडेशन में की थी। आ जाओ। अभी बच्चों को होप है कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, और नहीं करेंगे। यूनिवर्सिटी का ग्रेडिंग इतना डाउन हो गया है ना, वर्ल्ड में किधर भी 2 साल कॉलेजेस बनने हुए, ओनली इन भारत माता। बंद कर दे, मजे करो। सबको मजा है ना, एजुकेशन नहीं होता है, सबको मजा होता है। आराम दे। हेलो, देख भाई क्या हुआ पहले बता। कितने का प्लांट एंड इक्विपमेंट था? 80 का। 80 का क्या हुआ, कितने में बेचा? 16,000। मेरे को ऐसे नहीं चाहिए। मेरे को बताओ इसमें से क्या क्या हुआ, बताओ रूल नंबर बताओ, तभी अकाउंट से आएगा। एंट्री में दिखा दूंगा, तुम लोग बोलोगे आ गया, पर मुझे मालूम है तुम लोग को नहीं आया। क्या होता है ये शहर में 6 गलियां इधर है, 6 गलियां उधर है। एक गलियों में घड़ी घड़ी घूमोगे तो सब मालूम पड़ जाएगा। तो तुम लोग घूमे नहीं हो ना अभी। हाँ,
हम लोग 50-60 बार घूमेंगे ना इसमें, और ये फिर ये सब चैप्टर में काम में आने वाला है। किसमें? हाँ, ये खाली इसमें नहीं है, और आगे भी अगर बाई चांस पढ़ाई करनी है, तुम लोगों को एमकॉम करना है या एमबीए करना है, तो उसमें भी तुम लोग अकाउंट इन से ना उठाना चाहिए। ऐसे नहीं कि इधर लिखा उधर लिखा, तुम लोग डर डर के अकाउंट्स करते हो, शेकी तरीके से करते हो। हाँ, और ज़्यादा बहुत मेहनत करते हो तुम लोग उसमें फालतू में, इतना टाइम है नहीं। खाली एक रूल्स की मास्टरी करो बस। बोलो क्या है? कैश आया और क्या गया? प्लांट। एसेट कम हो गया, एक एसेट बढ़ा एक एसेट कम हुआ ना, एक्सचेंज ऑफ एसेट हो ना, कैश दिया। हाँ, तो हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। मैं ये लिखने की जरूरत नहीं है, P1 लिख रहा हूं, क्यों? ये लिखने की जरूरत नहीं एग्जाम में। 16,000 आया। टू क्या? प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या है भाई? क्या बताओ? Q1 कितना रुपया? 80। आया समझ में? अच्छा, बीच में लॉस हुआ ना, तो क्या करेंगे हम? ये क्या हुआ रूल नंबर? डेबिट तो P होगा ना यार। कितना? पक्का? बीइंग प्लांट ऑफ रुपीज 80,000 सोल्ड फॉर रुपीज 16,000 बेच दिया। देखो, follow this or not? Huh? Then आगे चलो, रूल नंबर लिखो, तो अकाउंट वी विल डू विथ फीलिंग्स कि हुआ क्या एग्जैक्टली। और वो कभी भी तुम लोग को पढ़ना ना, खाली रूल नंबर देखना क्या हुआ है, उधर मालूम पड़ जाएगा। प्लीज। हाँ, ऑडिटर्स है पॉइंटेड आउट, ऑडिटर्स ने बताया है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट इज नॉट प्रोवाइडेड टू द एक्सटेंट ऑफ। वो लोग क्या बोल रहे हो? ऑडिटर क्या बोल रहा है कि तुम लोगों ने प्लांट पे डेप्रिसिएशन नहीं किया है, मतलब तुम लोग ने प्लांट की वैल्यू कम नहीं की है, तो क्या करें? अभी कर लो, नहीं किए तो कर लो ना। तो ये जब जानकारी मालूम पड़ेगी, तो इसमें से क्या हुआ बताओ? एसेट में कुछ हुआ? एसेट बढ़ा कम हुआ? कम हुआ है ना। कौन सा रूल? Q1 हुआ। अब तू, तेरे को पैसा मिलने वाला है क्या कुछ उससे? कुछ पैसा बेचा थोड़ी यार, मैं वैल्यू कम कर रहा हूं उसकी ना, तो क्या करेंगे बताओ? लॉस। कौन सा रूल? P3। अब आने लगा ना आवाज? हाँ, तो हाँ आ जाएगा ना, क्यों नहीं आएगा? तो क्या करेंगे? हाँ, कैपिटल रिडक्शन। रूल नंबर कौन सा बताओ भाई? P3। टू व्हाट? प्लांट एंड इक्विपमेंट। कितना? Q1। क्या? कितना रुपया? और Q कैपिटल, और उसमें कुछ फर्क नहीं है। कैपिटल Q ऐसे में लिख रहा हूँ क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टाइप एट सच अ स्पीड। टीचिंग करते करते टाइप करना बहुत मुश्किल होता है हमारे में। बीइंग व्हाट? बीइंग डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन आया? हाँ कि नहीं? पक्का? 1 by 1। हाँ, stock includes what? Stock includes item valued at rupees
स्टॉक तो ऐसे बहुत ज्यादा है, 1,44,000 का स्टॉक है बैलेंस शीट में, देखे ना, आगे नहीं, पर उसमें क्या बोलते हो, 48,000 का एक स्टॉक आइटम है, वो कितने में बेचा, 50% लॉस में, लॉस कितना, 24, तो बेचा कितने में, बेचा कितने में, 24 में बेचा, मतलब 24,000 का स्टॉक कितने में बेचा, सॉरी 48,000 का स्टॉक कितने में बेचा, 24। अच्छा, तो बताओ क्या हुआ, कुछ एसेट्स में हुआ कुछ, यहाँ पे तुम लोग डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट कर सकते हो, कुछ आया कुछ गया, क्या कैश कितना आया और क्या हुआ, बोलो, एसेट गया, नाम क्या एसेट का, स्टॉक कितने का गया, 48, कैश कितना आया, 24, फिर क्या हुआ, लॉस हुआ ना, लॉस बढ़ गई नहीं यार, हाँ दुख हुआ कि नहीं, अब है ना, माल आया 24,000, गया कितने का, 48, अब ये ना, ये रियल है, क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन रियल है, दिखता है, लॉस हुआ ना वो एब्स्ट्रैक्ट है, क्या लॉस दिखा क्या, तुमने लॉस देखा है कभी, कौन से कलर का होता है, क्या शेप होती है उसकी, देखा है कभी लॉस, देखा है ऐसा, मतलब पतला होता है, मोटा होता है, क्या होता है, देखा है इसका, नहीं, लॉस क्या होता है, हम लोग फील करते हैं यार, रियल अकाउंट हम लोग देखते हैं, तो हम लोग है ना रियल अकाउंट में उलझ जाते हैं, रियल अकाउंट इज ओनली वन पार्ट ऑफ द गेम। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, जैसे कितने लोगों को गरबा बहुत अच्छा लगता है ना, तो वो लोगों को कोई भी डांस करने बोलेंगे तो गरबा करना शुरू करते हैं थोड़ी देर के बाद, तो हम भी ऐसे ही करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एंट्री हो तो उसमें आजा रियल अकाउंट तो ऐसा नहीं करने का, समझा कि नहीं, हाँ, तो हर चीज़ में फिर गरबा चालू करा थोड़ी देर के बाद, कोई भी डांस डिस्को करने बोलेंगे तो भी थोड़ी देर बाद गरबे पे आ जाएंगे, भांगड़ा करते करते भी गरबे पे आ जाएंगे, तो हम भी ऐसे ही करते हैं, हम क्या करते हैं, हाँ, अभी हमारा क्या है, कैश कितना आया, कैश अकाउंट डेबिट, रूल नंबर P1, हाँ आएगा ना, 24, बराबर, फिर क्या, कैपिटल रिडक्शन डेबिट कितना, 24,000, टू क्या, टू स्टॉक अकाउंट क्या, बीइंग व्हाट, स्टॉक ऑफ रुपीज, अच्छी तरह लिखने का, नरेशन तो अपना राइट जाएगा ना, 48,000 सोल्ड फॉर रुपीज 24, ये रूल नंबर बोलो कौन सा है ये, P3, और ये स्टॉक का आया समझ में, तीन एंट्री आ गई, हाँ कि नहीं, हाँ, देखो ये अकाउंट होते हैं ना, तो ये क्या है और कौन सा बैलेंस है याद होना चाहिए, हो गया, नेक्स्ट, अब ये ना कभी कभी ये मोमेंट सीट वाले सेंटेंस बराबर देते नहीं है, प्रेजेंट रियलाइबल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज हाउ मच, प्रेजेंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज, तो मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट कितने का, देखो बोलने के लिए कितना है, 1,20,000, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है, बेचने जाएंगे तो, अब है ना इसमें प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग को इसमें बोला है बेचा कि नहीं, बताओ, इन्वेस्टमेंट बेचा है कि, उसकी वैल्यू कितनी है, 56,000, अब इसके दो इंटरप्रिटेशन होते हैं, एक तो उसकी वैल्यू 1,20,000 थी, कितनी थी,
पर उसकी वैल्यू अब हम कितनी मानते हैं? मेरे पास ये 1,20,000 का था, मैं बोलता हूँ इसकी वैल्यू अभी 1,20,000 मत मानो, ये गलत है, इसकी वैल्यू कितनी मानो? हाँ, लेकिन बेचो मत। दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है कि 1,20,000 का 56,000 में बेच दिया। यू सोल्ड इट फॉर हाउ मच? इसमें बोला उसकी वैल्यू है लेकिन बेचा है ऐसा बोला। लेकिन कभी कभी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी का सॉल्यूशन आता है, उसमें बताने की बेच दिया। तो हमारा हमेशा रिक्वेस्ट होता है कि ऐसे सेंटेंस मत डालो, आप क्लियरली बोलो ना बेचा है कि नहीं। इसकी वैल्यू 1,56,000 मिलेगा। मैं बोल रहा हूं ये लैपटॉप की वैल्यू 25,000 मिलेगी, तो 25,000 वैल्यू मैं मानता हूं दिमाग में कि मैंने 25 में बेचा। हम लोग ये मानते हैं कि बेचा नहीं है, उसकी वैल्यू कम करनी की है ना। कितने से कितनी कम करनी है? 1,20,000 से कितनी लानी है? 56। 56 कम करनी है कि 56 पे लाना है? बोलो, 56 पे लाना है ना। तो एंट्री किसकी आएगी? पहले देखो 1,20,000 है, इसको कम करना है, बताओ रूल से क्या होगा? बोलो, एसिड कम हुआ कि ज्यादा हुआ? कितना कम हुआ? 56 कम हो गया। कितना कम हो बताओ? कैलकुलेटर है कितने के लिए 2 साल तक? या ऐसा 12th में नहीं होता कैलकुलेटर ना, तो कितना मन होता है कि कैलकुलेटर दे दे बस, और जब देते हैं तो बोलते नहीं यूज करना है। हाँ हाँ बोलो बोलो। $64 कम करना है ना। दर्द कितने का होगा तुम लोगों? 64 का दर्द है कि 56 का दर्द है? लॉस हो गया ना यार। 1,20,000 की चीज कितने पे आके रुक गई? 56 पे। तो लॉस हुआ? लॉस हुआ कि नहीं यार? हाँ कि नहीं? एक्सपेंस बढ़ गया ना तेरे, दर्द बढ़ गया कि नहीं? इधर डालूं क्या स्माइलीज? दर्द हुआ, खुश हुआ, डालू क्या? हाँ, लाइबिलिटी बढ़ गई, टेंशन बढ़ गया, टेंशन कम हो गया, डालू ऐसा स्माइलीज तो आएगा ना। लाना चाहिए ना अकाउंटेंट। देखिए एक अकाउंट्स इसने इन्वेंट किया। फोटो एक पीछे देख, लुका का, लुका पैकोली। ये रूम में बैठता हूँ ना ज़्यादा करके, मैं लेक्चर रूम में लेता हूँ, तो इसका फोटो लगाया मैंने, इसका लुका। इसने अकाउंट्स इन्वेंट किया, इसने 3 रूल बता के छोड़ दिया, और पूरी दुनिया की अकाउंटिंग 3 रूल से हो रही है। रिलायंस हो या छोटी कंपनी हो, सबकी ये रूल से अकाउंटिंग होती है। फिर ये 3 के 6 मैंने बनाए, कोई बात नहीं, हाँ वो है सेम ही है। तो हाँ क्या? क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो गई है। वो बोल रहे हैं कि 1,20,000 रुपया वैल्यू लिखा हुआ है। जैसे हम शेयर बाजार में माल खरीदते हैं, फिर उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो हमारे को, हमने तो खरीदा ज़्यादा भाव में, ये लोग ने खरीदा कितने में? 1,20,000। पर अभी लोग रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ना, असलियत पे आ रहे हैं ना, अपना असली चेहरा देख रहे हैं लोग कि भाई हमारी पोजीशन क्या है ना। गलत शब्दों में हमारी औकात क्या है। हम लोग रियलिटी पे आ रहे हैं ना, रियलिटी चेक कर रहे हैं, आईने में अपना फोटो देख रहे हैं कि भैया ये 1,20 नहीं है क्या, कितने का है? 56 का है। तो हम लोग इसकी वैल्यू कम करेंगे ना। वैल्यू कम करेंगे तो कौन सा रूल लगेगा बता? खाली रूल नंबर बोल चल। पी में से कौन सा लगेगा? P1, P2, P3, P4 बताओ। P3 एक्सपेंस क्या हो गया, और Q1, Q2, Q3, Q4। Q1 एसेट की वैल्यू कम हो गई ना, तो हम क्या एंट्री करेंगे? कम हो गया है ना। कितना? 2 what? being
वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रिड्यूस्ड फ्रॉम रुपीज टू रुपीज हाउ मच? Okay, follow this. Then आया समझ में? आया समझ में? शुरू करें? हाँ, ये चारों एंट्री समझ में आई ना? यू मे नॉट बी एबल टू डू इट नाउ, बट तुम लोग को समझा ना कि रूल से आ रहा है हर चीज। खाली है ना, उसके बाद है ना रूल्स आ गए ना एक बार, और रूल्स आ जाएंगे 3-4 सब में आ जाएंगे, अभी आधे आधे आ जाएंगे, फिर खुद भी करने आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ना, वो होता है इंग्लिश। तो है ना, हमको ट्रांजेक्शन का मीनिंग ही नहीं मालूम पड़ता है। फिर हम लोग बोलते बिंदास धर्मत हमारी स्टाइल है, उसके अंदर अकाउंट वकाउंट देख कोई है क्या, मार्क कर, उसमें से घुसा, उसको डेबिट क्रेडिट करके खत्म कर। ऐसा नहीं करना है कभी। देखो, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज इन एरियर्स फॉर 3 years। ये ना डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? तेरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखो कितना है, 2,40,000 है। ये 10% क्या था भाई? इनको 10% हम हर टाइम प्रॉफिट का देंगे। 2,40,000 दिया है ना, तो हमने इनको वचन दिया है, तेरे को कितना देंगे? 24,000 रुपीज पर ईयर देंगे। लेकिन ये प्रॉफिट होगा तो ही देने का होता है क्या? लेकिन डिवेंचर का क्या होता है? डिवेंचर को हमने बोला 4,80,000 लिया है तेरे से, और तेरे को कितना देंगे हर महीने, हर साल? 15%, मतलब 72,000 देंगे। ये हम लोग ने वचन दिया था। किसको? प्रेफरेंस शेयर्स को क्या वचन दिया, कितना देंगे? 24,000 पर ईयर। और डिवेंचर्स को क्या दिया वचन? 72,000 देंगे। 4,80,000 का 15% देंगे, ये बोला था इनको। दिस हैज बीन कमिटेड टू देम। नो, नाउ द प्रॉब्लम इज कि ये जो होता है ना, ये कभी देने का होता है। अरे भाई, प्रॉफिट हुआ तो दूंगा, नहीं हुआ तो नहीं दूंगा। पर इनके लिए ऐसा नहीं है। इनको क्या है? प्रॉफिट हो या ना हो, देना पड़ेगा। इन दोनों में फर्क है, अपने लोग हैं ना। अच्छा, ये होता है प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड। तो वो क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड कभी देंगे हम? प्रॉफिट होगा तो देंगे। अच्छा, समझो 1 साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो 24,000 नहीं दिया उसको। नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट हुआ तो कितना देना पड़ेगा? नेक्स्ट ईयर का भी 24,000 है। इस साल प्रॉफिट हुआ है तो फिर इस साल का 24 दें कि 48 दें? बोलो, तुम लोग को लगता है क्या देना चाहिए? हमने इसको बोला था पैसे दूंगा, प्रॉफिट हो तो दूंगा। 1 साल प्रॉफिट नहीं हुआ, 24,000 भूल जा। तो उसको बोलते हैं एरियर्स। क्या बोलते हैं उसको? एरियर्स। क्या बोलते हैं उसको? एरियर्स, है ना। फिर नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट हुआ तो नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट हुआ ना, तो उसको 24,000 देना पड़ेगा उस साल का, सेकेंड ईयर का। और फिर फर्स्ट ईयर का भी 24 है। लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम है? सुनो, अगर है ना प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव है, क्या है? क्यूमुलेटिव है, तो पहले का भी देना पड़ेगा। अगर प्रेफरेंस शेयर्स नॉन क्यूमुलेटिव है तो साल गया, भूल जा सर, ईयर इज गॉन, फॉरगेट अबाउट इट, खाली इस साल के लेके निकल। तो कुछ एरियर्स नहीं होता। किसमें एरियर्स नहीं होता है? क्यूमुलेटिव में एरियर्स होता है। मतलब पहले का भी देना पड़ेगा। क्या? पहला नहीं दिया ना, वो भी देना पड़ेगा। उसको क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव। और नॉन क्यूमुलेटिव क्या होता है? साल गया, भूल जा, नए साल में नई स्टोरी, पहले का सब भूल जाओ। फिर दूसरे साल में प्रॉफिट हुआ तो दूंगा,
नहीं हुआ तो नहीं दूंगा, तीसरे साल में तीसरे साल का देखने का, फिर चौथे साल बहुत प्रॉफिट हुआ तो भी चौथे साल का ही दूंगा, पहले 3 साल का भूल जा। अभी है ना, इनको ये क्या एरियर्स होता है, तो इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर्स आर क्यूमुलेटिव, क्या है, नहीं तो एरियर्स का भाई पहले का काय का पैसा, नॉन क्यूमुलेटिव में पहले का कुछ, ईयर इज गॉन, मिला तो ठीक है, नहीं तो जान दे। अभी लोग क्या बोल रहे हैं, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इन एरियर फॉर हाउ मेनी ईयर्स, 3 साल से दिया नहीं है। अच्छा 3 साल से नहीं दिया है ना, 3 years यू हैव नॉट पेड, तो तुम लोग की क्या कमिटमेंट है, अगर प्रॉफिट होगी तो मैं दूंगा, क्या है हमारा, अगर प्रॉफिट होगी तो दूंगा। अगर कोई भी चीज लायबिलिटी में हम बोलते हैं ना कि अगर ऐसा हुआ तो दूंगा, इफ डैश 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 देन आई विल पे, यहां पे इफ आई अर्न प्रॉफिट आई विल पे, तो मेरा पेमेंट पक्का है कि इफ के साथ कनेक्टेड है, हुआ तो दूंगा नहीं तो नहीं दूंगा, प्रॉफिट हुआ तो दूंगा नहीं तो हम लोग को इफ आई अर्न आई विल पे, इफ ऐसा हुआ तो मैं पे करूंगा, तो उसको बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। व्हाट, लायबिलिटी क्या होती है, देना है, कुछ शर्त पूरी हुई तो दूंगा, तो क्या हुआ, कंटिंजेंट लायबिलिटी। सपोज से इलेक्ट्रिसिटी बिल एक कंपनी ने नहीं भरा है, 5 करोड़ रुपया पेंडिंग है, वो लोग बोलते हैं इतना पावर यूज ही नहीं हुआ, झूठ बोलते हो, तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने 5 करोड़ का बिल भेज दिया, तो ये कंपनी ने केस जाके कर दिया कि भाई ये 5 करोड़ किस बात का मांग रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या हुआ, वो 5 करोड़ लायबिलिटी है कि कंटिंजेंट लायबिलिटी, क्यों, अगर केस हार गए तो देना पड़ेगा ना, कभी देना पड़ेगा, केस हार गए तो देना पड़ेगा, तो वो क्या होता है, कंटिंजेंट लायबिलिटी। अभी कंटिंजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में नहीं है, कहां है क्या बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में लिखा है क्या 3 साल बाकी है, कहीं लिखा है डिविडेंड बाकी है, देखो बैलेंस शीट में 1 2 3 4 5 6 अमाउंट है ना, कहीं लिखा है क्या, नहीं लिखा है, तो ये लोग बोलते हैं लेकिन फिर भी 3 साल का बाकी है, 3 साल का बाकी है, रुको बताता हूं, कंटिंजेंट लायबिलिटी दिस अमाउंट इज नॉट पेएबल, तो इसकी एक भी एंट्री नहीं आएगी, क्यों, ये रिकॉर्डेड है कि अनरिकॉर्डेड है, बोलो, अनरिकॉर्डेड है, क्या है ये, अनरिकॉर्डेड मतलब ऑलरेडी जिंदा है कि मरा हुआ है, पहले से ही मरा हुआ है, जिंदा हुआ ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ, ये है ना, बुक्स में आया क्या, हाँ, लेकिन ये लायबिलिटी है, दिस अमाउंट इज नॉट पेएबल, तो नो एंट्री, क्या, नो एंट्री। छठा, ऑल लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स हैव टू बी रिटर्न ऑफ, क्या, पहले 3-4 सब लोगों का गोली मार भेजे में आएगा आवाज, ये टॉपिक वैसे हम टीवी में शुरू करते थे ना, तो बच्चे लोग पढ़ के आते 2 साल तो भी लोग हालत खराब हो जाती थी, क्योंकि जर्नल एंट्री कभी हर एक चीज का वर्ड समझ के हम करते ही नहीं ना कभी, समझा, तो हमको आराम से आ जाएगा, और डोंट वरी आ जाएगा पक्का। ऑल लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स हैव टू बी व्हाट, रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ मतलब बैलेंस शीट में बताऊं कि पी&एल में डाल दो, पी&एल बैलेंस शीट में बताओ, ऑल लॉसेस, लॉसेस कौन सा है इसमें बता, ये लॉसेस है, ये देख, ये क्या है, ये लॉस है कि नहीं, और ये पब्लिसिटी एक्सपेंस भी क्या है, लॉसेस है, इनका डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, कौन सा बैलेंस है, ऐसे ये लॉसेस है ना, ये एक्सपेंस और लॉसेस है ना, इनका कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, इनको बोलते हैं राइट ऑफ करो। राइट ऑफ करो मतलब बैलेंस शीट में बताओ कि मत बताओ, जैसे मैंने 2 लाख खर्चा किया था, फिर राइट ऑफ कितना किया, 40,000, तो 1,60,000 कहाँ बताया, बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में रिटर्न ऑफ था कि नॉट रिटर्न ऑफ था, देखो मैंने एग्जांपल दिया था 2 लाख का, 2 लाख मैंने खर्चा किया था, फिर मैंने 40,000 कहाँ टपका दिया उसको पी&एल में, तो वो चला गया, तो बाकी बचा 1,60,000 मैंने कहाँ बताया,
बैलेंस शीट तो 160 रिटर्न ऑफ है कि नॉट रिटर्न ऑफ है? नॉट रिटर्न ऑफ है। अभी ये लोग बोलते हैं कि इनको बंद करो, क्या करो? इनको राइट ऑफ करो। तो इनको राइट ऑफ करने का बहुत सिंपल तरीका है, क्या करो, इसको, हमारा पी एंड एल कौन है अभी? पी एंड एल के बदले कौन सा अकाउंट है हमारे पास? कैपिटल रिडक्शन। तो हम लोग एंट्री करेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कितना भाई? ये 2 लाख गया और ये, और लॉस कितना हो गया? मतलब ये खर्चे सब बैलेंस शीट में आएंगे कि नहीं आएंगे? अभी ये कौन सा बैलेंस है बताओ मेरे को? डेबिट। अभी इनको क्रेडिट किया तो ये लोग खुल गए कि बंद हो गए? ये लोग डेबिट बैलेंस थे ना, कौन थे ये लोग? डेबिट थे ना, इनको क्रेडिट कर दिया मैंने तो क्या हुआ? ये लोग बंद हो गए। पर इनका डेबिट की आत्मा कहां जाएगी? इनकी कहां पे जाएगी? नहीं, ये बंद हो गया है ना, पर इनको झेलेगा कौन? कैपिटल रिडक्शन। मतलब ये लॉस ट्रांसफर होगी कहां पे? बीइंग एंड पक्का? आया? आया कि नहीं? पक्का? इसको बताऊं और अच्छी तरह से और समझ गए तुम लोग? ये एंट्री समझा है कि नहीं समझा? बोलो। इसमें क्यों डिफिकल्टी है मालूम है? इसमें एसेट अकाउंट नहीं है। हमको एसेट अकाउंट बहुत अच्छा लगता है, आया गया, जो हमारे फेवरेट दोनों नहीं यार, दोनों में नहीं है, ना डेबिट में है ना क्रेडिट में। देखो बताओ एक्चुअली क्या है, ये समझा ना? अच्छा चलो ठीक है, हाँ फिर बता। सातवां, एक्सपेंस पेड फॉर फॉर्मिंग एंड इंप्लीमेंटिंग द स्कीम इज हाउ मच? 8,000 रुपये है खर्चा। एक्सपेंस खर्चा किया कितना? 8,000। ये स्कीम बनाते हैं ना, स्कीम ऐसे नहीं बनती, लॉयर के पास जाना पड़ता है, लॉयर से लिखाना पड़ता है, वो पैसे लेता है। लॉयर के पास जाओ, कभी भी वो फ्री में काम नहीं करके देगा एक भी। तुम लोग लॉयर लोग कैसे होते? तुम लोग खाली उससे बात करोगे ना, वो कोर्ट में ना, कोर्ट होती है ना, कोर्ट का रूम होता है, पैसेज में बात करो, उसका भी फीस लगता है मालूम है? लॉयर लोग के साथ बात किया तुम लोगों ने कभी? एक ऐसा जोक है कि एक आदमी था, शादी में आते हैं ना प्रोफेशनल डॉक्टर्स इंजीनियर्स, तो एक डॉक्टर था, तो डॉक्टर जैसे ही घुसा शादी में तो सब लोग उसको घेरने कर रहे, अरे यार इसका क्या इलाज है यार, इसके क्या गोली करो यार, पैर में दर्द हो रहा है यार, यार ऐसा हो रहा है यार, ऐसा फील हो रहा है यार, डिप्रेशन में। तो सबको बता रहे थे ये गोली लिए बता रहा था। शादी में भी उसको, है ना, इंजीनियर था वो भी ऐसे ही, ये कैसे बनाने का, ऐसा बनाने का। एक लॉयर था प्रोफेशनल, उसके बाजू में कोई नहीं था, उसको कोई नहीं पूछ रहा था कि भाई ये लॉ क्या होता है, क्या होता है, कोई नहीं पूछ रहा था उसको। तो डॉक्टर लोग को अजीब लगा यार, बोले तू कैसा दोस्त है हमारा यार, यार तेरे हमको तो लोग छोड़ते ही नहीं है, और तेरे को तो कोई पूछता नहीं है, तेरे को क्यों नहीं पूछते हैं, तेरे को आता नहीं है कि उनको चाहिए नहीं कुछ? बोला नहीं बहुत चाहिए लेकिन नहीं पूछते हैं उन लोग। बोला क्यों नहीं पूछते हैं? तो बोलता है मैं क्या करता हूँ, जब भी मेरे को कोई, मैं शादी में जाता हूँ, किधर फंक्शन में आता हूँ ना, तो मेरे को कोई पूछता है ना, तो मैं उसको नेक्स्ट डे बिल भेज देता हूँ। आई सेंड हिम बिल। बोला यार ये डॉक्टर बोला मस्त है टेक्निक यार, एक बार बिल भेज देंगे,
खत्म, गायब है कि नहीं, वो आएगा ही नहीं, बहुत खुश हो गए दोनों लोग। नेक्स्ट डे डॉक्टर ने क्लिनिक खोली, कोरियर वाला आया, लॉयर का बिल आया कि कल तुम लोग ने मेरे को पूछा था ना कि भाई तेरे को कोई पूछता क्यों नहीं है, तो उसकी मैंने एडवाइस दी, उसका पैसा ला। समझा? नेक्स्ट डे लॉयर को, डॉक्टर को बिल भेज दिया उसने। तो ये क्या होता है, ये स्कीम में खर्चा आता है। क्या आता है? खर्चा। अब ये एंट्री हमको इजी लगे, क्यों मालूम? हमारा एसेट अकाउंट है, हमारा रियल अकाउंट है। इसमें पैसा आया कि गया, बता। गया, आया, गया कि नहीं? तो Q1 लग गया, फिर P3 आ गया ना अपने आप, आया ना P3 मतलब कौन सा अकाउंट? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, डेबिट टू कैश। क्या? कैश अकाउंट। कितना रुपया भाई? कितना? बीइंग व्हाट? कैश पेड फॉर फॉलो दिस। अब ये ना, अभी थोड़े ये ना कुछ शेयर्स आएंगे ना, कुछ 8th 9th 10th है ना। देखो पहले खाली इसका मीनिंग समझो। पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज रिड्यूस्ड बाय ₹2 पर शेयर। क्या? इक्विटी शेयर की वैल्यू कितना कम कर रहे हो? ₹2। एंड प्रेफरेंस शेयर्स ₹2 हाउ मच? 5 पर शेयर। प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू ₹5 पे ला रहे हो। हाउएवर फेस वैल्यू रिमेन्स अनचेंज। मतलब क्या? अब ये ना, एट प्रेजेंट इक्विटी शेयर कितने के हमारे? 4 लाख। एक शेयर कितने का है? ₹10 का है। तो सबने 10-10 रुपया भरा है कि नहीं? एक शेयर होल्डर है, उसके बाद एक शेयर है कितने का? 10 का, और उसने पैसा भी कितना भरा है? 10 का। तो जितने का शेयर है ना, उसको फेस वैल्यू बोलते हैं। क्या? और जितना भरा है ना, उसको पेड अप वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेड अप वैल्यू। तो कभी भी पेड अप वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती। और ₹10 का शेयर है, ₹10 सबने भरा है। अभी हम लोग क्या बोलते हैं कि इक्विटी शेयर को हम लोग खलास कर देंगे, कम कर देंगे। कितने पे लाके रख देंगे? ₹2 पे। क्या मतलब? मैं तुम लोग को थोड़ा समझाने की कोशिश करूं, किससे करूं? एक मिनट। देखो मैं क्या है, 40,000 शेयर्स इंटू ₹10 पेड अप है कि नहीं? ₹10 सबने भरा है। पहली बात तो कैपिटल अकाउंट शोस विच बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट। ये कहता, बोलो क्रेडिट। इस पे कभी भी रियल अकाउंट का रूल अप्लाई मत कर। मैंने पहले बोला लेक्चर में, ये सबसे खतरनाक चीज है कि कैपिटल अकाउंट को कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं? एसेट का। पूरा गेम, और आंसर राइट आएगा और पूरा थिंकिंग उल्टा, और बाद में आगे जाके सब रॉन्ग जाएगा। अब है ना 40,000 शेयर है। क्या ये? अभी एक शेयर होल्डर है, उसके पास ₹10 पेड अप है कि नहीं? क्या है? इसकी वैल्यू भी 10 और 10 भरा है कि नहीं? यस और नो? अभी तुम लोग क्या कर रहे हो, इसमें से ना तुम लोग ₹8 निकाल रहे हो। कितना निकाल रहे हो? ₹8 कैंसिल कर रहे हो। क्या? बाहर फेंक रहे हो ₹8। क्या कर रहे हो तुम लोग? है ना, निकाल रहे हो। तो ये कितने का हो जाएगा?
ये 8 निकालने के बाद क्या हो जाएगा मालूम है? ये बन जाएगा ऐसे, इसकी फेस वैल्यू 10 ही रहेगी। क्या रहेगी इसकी फेस वैल्यू? सेम ही रहेगा ये, लेकिन ₹2 पेड अप। लेकिन ये वैल्यू कितनी है? ये पूरे ट्रायंगल की वैल्यू, फेस वैल्यू 10 ही रहेगी इसकी। मतलब समझो ये 10 रुपये का, ये समझो 10 रुपये का ग्लास है, ये 10 रुपया पूरा भरा हुआ है। इसकी कैपेसिटी भी 10 है और भरा हुआ भी कितना है? 10। तो हम लोग ने क्या किया, इसको 2 रुपया कर दिया। किसको? तो इसमें से कितना पानी निकाल दिया? 8। लेकिन इसकी ग्लास की वैल्यू कितनी रखी? इसकी कैपेसिटी 10 ही रखी। मतलब बोतल में 10 ml पानी था, कितना निकाल दिया? 8। लेकिन पेडअप कितना हो गया? 2 और फेस वैल्यू 10। मतलब हमने शेयर वही रखा, शेयर वही रख के अंदर से माल निकाल दिया कि नहीं, कि ओल्ड शेयर देके नया शेयर दिया। 2 तरीके होते हैं, मैंने बताया था लास्ट टाइम। हाँ, एक टाइम में समझ में नहीं आएगा। एक मेथड क्या होता है कि बड़ा वाला 10 वाला शेयर ला और छोटा वाला लेके जा। दूसरा क्या होता है, बड़ा है ना, उसमें से माल दे दे मेरे को, वो बड़ा ही रख, उसकी क्या वैल्यू कम हो जाएगी? फेस वैल्यू कम हो जाएगी कि पेड अप वैल्यू कम? पेड अप। अंदर का माल जो होता है पेड अप होता है, और जो पूरी कैपेसिटी होती है वो क्या होता है? फेस वैल्यू होता है। समझ में आया कि नहीं? हाँ, बोलो जिस। तो हम लोग ने क्या किया यहाँ पे, पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज रिड्यूस टू रुपीज हाउ मच? 2 रुपया पर शेयर रिड्यूस कर दिया, 2 रुपये पे लाके रख दिया, कि 2 रुपया कम किया? 2 रुपये पे लाके रख दिया। तो है ना, हम लोग ना कैंसिलेशन कितना होगा? टोटल कैंसिलेशन कितना होगा बताओ? 40,000 शेयर्स है ना, इंटू ₹8 कितना हो जाएगा? रुपीस कितना? 3 लाख। ये बनाओ, लिखो, कहीं पे लिखो, ऊपर वर्किंग नोट में किधर भी लिखो। हाँ, सी है। टोटल कैंसिलेशन कितना है? 3,20,000। हाँ, अब तुम लोग को मालूम पड़ा क्या हुआ? तुम लोग ने उनको पैसा दिया क्या कि उनका क्लेम कम किया? वो लोग तो बोल रहे हैं हमारा 10 रुपया भरा हुआ है, तो बोले चुप बैठ, अभी क्या है तेरा, कितना भरा हुआ है? 8 तेरा कैंसिल हो गया। ये एग्रीमेंट से होता है, कोई जबरदस्ती नहीं होता है। क्या होता है ये? क्योंकि लॉस हो चुका है, कंपनी को डुबाएंगे, बंद कर देंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। उससे अच्छा क्या है, तेरा 2 रुपया तो है ना, फिर कभी कमाएंगे तो, जिंदा रहेंगे तो फिर कमाएंगे ना। जैसे कोविड में जिंदा रह गए तो कमा रहे लोग ना, वापस मर गए तो खत्म ना। कंपनी डिसॉल्व होगी तो क्या, फिर डिसॉल्व तो खत्म ना, फिर क्या है? हाँ, विजय माल्या भाग गया ना, और डिसॉल्व होगी कंपनी। तो अभी शायद वाह जिंदा होता तो चलाता ना कंपनी, तो शायद कमा के पैसे दे देता ना, इसमें क्या? अच्छा सुनो अभी, हाँ अभी रूल सुनो। रूल क्या हुआ? कम हो गया ना। अब है ना, इसमें कोई एसेट लायबिलिटी नहीं जाएगा। एसेट का कुछ नहीं होगा। क्यों? उनका 4 लाख कैपिटल था। कितना था? 40,000 इंटू 10 था। हमने बोला कैंसल हो गया कैपिटल, कितना? 3,20,000 कैंसल हो गया।
अब कंपनी को क्या हुआ बताओ, कंपनी के लिए कैपिटल कम हो गया कि ज्यादा हो गया? कैपिटल शोज विच बैलेंस, तो अब है ना कैपिटल कम हो गया कि ज्यादा हो गया? कैपिटल एसेट है कि लायबिलिटी है? लायबिलिटी। कैपिटल इज अवर, हमेशा लायबिलिटी साइड ही बताते हैं ना उसको यार। तो वो उनका जो हक था हमारे पर कम हो गया, कितना कम हो गया? 3,20,000। एसेट अकाउंट मत मानना इसको, बहुत मन करता है, जब मैंने पूछा ना कैपिटल एसेट है लायबिलिटी तो बहुत मन कर रहा था एसेट बोल दें, समझा? वो लायबिलिटी, वो बहुत सिखाना पड़ता है कि लायबिलिटी है, वो उस उधर से गेम पूरी उल्टी शुरू होती है और सब रिवर्स करके आते हैं अकाउंट्स। कैपिटल क्या है? लायबिलिटी है, तो कम हो गया क्लेम। और ये हमको फायदा है कि नुकसान है बता? कंपनी को। लायबिलिटी कम होना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बोलो, तेरा कर्जा कम हो रहा है, तेरे पे लोग बोल रहे हैं मेरा 5 लाख निकाल, चल फुट 4 लाख निकाल, चलो फुट तेरा कितना है खाली 80,000, वो भी बेचारा मान रहा है, अच्छी बात है। तो इट इज गुड और बैड फॉर अस, टेल मी? गुड। तो कौन सा रूल लगेगा मालूम? P5 एंड Q4। क्या प्रॉफिट हुआ कि नहीं? तो हम लोग एंट्री करेंगे, पहले एंट्री कर लेते फिर आ जाएगा तुम लोग और चीज। लेट अस डू द एंट्री, है ना? क्या एंट्री आएगी भाई? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कितना? 2 what? Being what? Being पेड अप। ए पेड अप वैल्यू कम किया कि फेस वैल्यू? पेड अंदर का माल कम किया ना। पेड अप वैल्यू ऑफ कितना शेयर्स? 40,000 शेयर्स रिड्यूस्ड फ्रॉम ₹10 पर शेयर टू ₹, है ना? हमने किसकी वाट लगाई? फेस वैल्यू सेम रखी। क्या रखी? फेस वैल्यू रिमेन्स सेम। पक्का कि नहीं? है ना? अभी किसका नंबर है? प्रेफरेंस शेयर्स टू ₹, हाउ मच? प्रेफरेंस शेयर कितना? प्रेफरेंस शेयर्स ₹, हाउ मच? 5 पर शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर ₹, हाउ मच? प्रेफरेंस शेयर कितना है? कितने शेयर्स है? नहीं नहीं, अभी 10 है ना। कितने शेयर्स है? 24,000 शेयर्स है। 2,24,000 टोटल है कि नहीं? हाँ, इसको वापस लिखा था, सुनो। इसमें क्या है? इसमें कैसे होगा? प्रेफरेंस शेयर्स है ना, क्या है? इनका भी वही हिसाब है। क्या? प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर कितने एट प्रेजेंट? ये कितने शेयर्स है भाई? 24,000 है इंटू ₹, हाउ मच? 10, है ना? रुको एक, ₹10 वाले है ना, ऐसे कितने हैं? इज इक्वल टू ₹, हाउ मच? 2,40,000। ये प्रेजेंट पोजीशन है। तुम लोगों ने क्या किया? इसका फेस वैल्यू कम की कि पेड अप वैल्यू कम की? पेड अप वैल्यू कम कर दी, मतलब तुम लोग ने क्या किया? इसको ये तुम लोग ने कैंसिल कर दिया। ₹, हाउ मच? बोलो कितना कैंसिल किया?
कैंसिल रुपीज, टोटल कैंसिल कितना होता है? टोटल कैंसिल कितना होगा? टोटल कैंसिल कितना? 1,20,000। सबका 5-5 रुपया कैंसिल। जैसे सबका पहले 8-8 रुपया किया था ना, अभी कितना कैंसिल किया? तो टोटल कैंसिल कितना होगा? 1,20,000 होगा कि नहीं? हाँ, पक्का है ना? टोटल कैंसिल 1,20,000। फॉलो दिस। अब क्या करोगे तुम लोग? ये पहले समझ में आया क्या हुआ? ये समझना मुश्किल है क्योंकि शेयर कैपिटल ठीक से हुआ नहीं है, लेकिन आ जाएगा। कैपिटल शोज विच बैलेंस, फिर से लायबिलिटी है, बराबर, लायबिलिटी वो भी चलेगा। और क्या है वो क्रेडिट बैलेंस है, और उस पर कभी भी कौन सा रूल अप्लाई नहीं करने का? एसेट। बस ये याद रहेगा, एसेट अकाउंट कभी अप्लाई करना डेंजर है वो, समझा कि नहीं? हाथ नहीं लगाने का एसेट अकाउंट। उसको एसेट सोच के करते ना तो हम लोग की वाट लग जाती है वो सिखाते सिखाते। अभी क्या करने का उसको? फेस वैल्यू रिमेन अनचेंज। तो अभी है ना, मैं क्या करूँ? रूल्स बता क्या हुआ, बताओ। कैपिटल कम होगा कि ज्यादा हो जाएगा? कैपिटल कम ना। वो लोग ने 10-10 रुपए का लेके बैठे थे, बोला चल फूट इधर से 10 रुपये नहीं, तेरा कितना है? खाली 5। वो बेचारे भी मान गए क्या? दे ऑल्सो एग्रीड। तो कम हो जाएगा और हमको फायदा है कि नुकसान है? बोल। इनकम है ना हमारा यार। लायबिलिटी कम हुई तो खुश खबर है कि नहीं? तो हम एंट्री करेंगे क्या? 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट। हो रूल नंबर बोल, मैंने लास्ट टाइम भी नहीं लिखा। क्या है रूल नंबर? क्या है? P5। 2 क्या? हाँ, रूल नंबर बोलो। Q4 है ना? कितना? Being what? Sorry, being paid up value of how many shares? Preference shares reduced from rupees 10 per share to rupees, समझा ये? 2 घंटा दिमाग चलाएंगे तो क्यों नहीं आएगा अकाउंट्स? पक्का? गेटिंग इट? विथ लॉजिक और विदाउट लॉजिक? हाँ, ये थोड़ा स्टार्टिंग में नहीं, बहुत लोग 12th में छोड़ देते, लॉजिक से सिखाते हैं ना, तो लोग बोलते हैं क्या सिखा रहे यार, ये क्या है जो सिखा रहे यार, ये हमको बताओ ना किधर लिखने का है। ऐसा नहीं होता ना, हमको आर्किटेक्ट बनना है पूरा। ऐसा पूरा अकाउंट्स करोड़ करोड़ की बैलेंस शीट भी हमको समझ में आनी चाहिए। तुम लोग सोसाइटी में कितना पैसा भरते हो? मेंटेनेंस पर मंथ कितना है मालूम नहीं? क्यों? अपनी जायदाद से जा रहा है ना, पिताजी की जायदाद अपनी होती है यार। 3,000 इंटू 12 कितना होता है? 36,000। 36,000 हम लोग भरते हैं, वो लोग हमको बैलेंस शीट देते। कभी देख के क्या क्या लफड़ा है इसमें? देखते भी नहीं हो तुम लोग। हाँ, ऐसा नहीं करने का होता है ना, पैसे का हिसाब करना पड़ता है ना। हिसाब भगवान को भी करना पड़ता है। बोलते हैं ना भगवान हिसाब करेगा देखा नहीं है? भगवान को भी हिसाब करना पड़ता है ना? अब ये फिर से प्रॉब्लम वाला। इसका तो बैलेंस शीट भी बनानी है, लेकिन रुको पहले हम एंट्रीज कर लेंगे आज। क्रेडिटर्स ड्यू आर सेटल्ड। ओहो, किसके बारे में है ये? किसके बारे में है ये? क्रेडिटर्स। तो देख ले भाई, क्रेडिटर्स कितना है? चेक क्रेडिटर्स कितने हैं? 2 लाख। क्रेडिटर्स कितने हैं? 2 लाख। भाई इनको क्या करना है? सेटल करना है। इनको सेटल करना है। बहुत मस्त एंट्री है। 20% इज इमीडिएटली पेड इन कैश। 20% मतलब ये लिख दो, 2 लाख इंटू 20% मतलब 40,000 कैश दे दो। क्या करो?
अच्छी बात है, कितना खुश हो जाएंगे ना भाई, ये कंपनी डूब रही है, हमको पैसा दे रही है, लेकिन कितना दे रही है? खाली 40,000। 40% इज कैंसल्ड, विल नेवर पे नाउ। हम लोग 80,000 हम देंगे ही नहीं, जा भूल जा 80,000। 40,000 देता हूं और कितना भूल जा, 80,000 भूल जा, तो भी उसका कितना बचा? 80,000 और बचा ना यार। 2 लाख में से 40 दिया उसको, 80 तो ऐसे ही कैंसिल कर दिया, गुड लक में, बस भूल जा। तो और बाकी का क्या बोलेंगे? डिबेंचर इश्यू किया, कितने का? रुपीस कितना? इश्यू डिबेंचर मतलब हम लोग उसको लिख के देते हैं कि हम आपको नया लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग। हाँ, 80,000 बाद में नहीं, पे इन फ्यूचर क्या है? इश्यू है ना, डिबेंचर इश्यू। तो हम लोग फ्यूचर में पे करेंगे आपको, समझा ये? तो क्रेडिटर्स पूरे समाप्त हो गए, जबरदस्त एंट्रिया, ये लिख लिया पूरा। जबरदस्त एंट्री है, बहुत मस्त एंट्री है। इसमें पूरा रियल अकाउंट नहीं है, रियल अकाउंट थोड़ा सा है। ये देखो, मैं एंट्री में जा रहा हूं। देखो, पहले बताओ क्रेडिटर्स का क्या हुआ? इस पूरे ट्रांजैक्शन के बाद क्रेडिटर्स बचेगा क्या थोड़ा भी? तो क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे कि ज्यादा हो जाएंगे? क्रेडिटर एसेट है, लायबिलिटी एक्सपेंस है, इनकम है, तो लायबिलिटी कम हो जाएगी कितनी? 2 लाख। कुछ गया तेरा पैसा? कितना गया? 40,000 यहां से लगेगा, कैश गया। और कुछ देने वाले हो उसको? क्या देने वाले हो? 80,000 कैंसल। तो 80,000 कैंसल, दूंगा ही नहीं। कंपनी बोलती है 80,000 तो हम देंगे ही नहीं। 40,000 दे रहे, 80,000 हम देंगे नहीं। नहीं देंगे तो हमारा प्रॉफिट है ना कंपनी का। तो कौन सा रूल लगा? Q4 आ रहा है, थोड़ा फील आ रहा है कि नहीं? हाँ। और बाकी का 80,000 डिबेंचर देंगे, तो डिबेंचर हमारे लिए नया लायबिलिटी है। डिबेंचर इज अवर न्यू लायबिलिटी। भाई नया लिख के दे रहे ना तेरे को यार। क्या क्या रूल लगेगा बताओ? नहीं, पी में से क्या लगेगा? P1 में, P1 P2 में से P2 कौन सी लायबिलिटी कैंसिल होगी? क्रेडिटर्स कैंसिल हुआ ना। डिवेंचर्स तो लायबिलिटी पैदा हुई कि कैंसिल हुई? रियल अकाउंट का रूल मत अप्लाई करना, खाली एसेट पे करना प्लीज, हाथ जोड़ के। नहीं तो यहाँ पे भी रियल अकाउंट का खतरा होता है बहुत, समझा? हमारा रियल अकाउंट इतना घुस जाता है ना कि उसके लिए अकाउंट्स नहीं आते। डेबिट व्हाट कम्स इन, ये बहुत फेवरेट है ना, वाह वाह ब्लैक शिप, वो वही आता है खाली, और क्या है ना। तो देखो लायबिलिटी कम हो गई, कितनी कम हो गई? 2 लाख। लायबिलिटी का नाम क्या है? क्रेडिटर्स। क्या दोगे? कैश गया, कितना कैश गया? 40। फिर नया लायबिलिटी कितना? अच्छा, फायदा कितना हुआ हमको? 80,000 फायदा हुआ, और नया लायबिलिटी आ गया फिर से, कितना? Q2 है ना। तो मैं एंट्री करता हूं, देख यहां से देख के, लेकिन तुम लोग रूल के साथ करना। पहले एंट्री आएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट P2, कितना रुपया बच्चों? 2 लाख। 2 क्या? कैश अकाउंट कितना? 40,000। कितना? रूल नंबर बोलो क्या? बराबर। टू क्या? एक Q1 2, ये फायदा हुआ ना। क्या रूल? हाँ, कितना? और 2 क्या?
16% न्यू डिबेंचर्स लिख दे बस। कौन सा रूल बता? Q1 Q2 बताओ। Q2 नया लायबिलिटी आ गया ना यार, दूंगा बाद में, है ना, समझा ये? अब इसका नरेशन इंग्लिश में लिखने का, बीइंग क्लेम्स ऑफ settled by paying cash rupees 40,000, issuing 16% debentures of rupees 80,000 and what? ओके, समझा ये? प्लीज ये रूल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, अदरवाइज एंट्रीज टू बी बाय हार्टेड, है ना। और तुम लोग खाली रूल नंबर लिखा है ना, Q2 लिखा है, तो देख भाई ऊपर क्या हुआ। अगर ऐसा भी करोगे ना तो अकाउंट्स आएगा, या फिर जर्नल एंट्रीज है ना कहीं पर, तो डेबिट तो P से ही होता है और क्रेडिट Q से होता है। तो ये रूल लेके बैठने का, कोई भी बुक उठाने का और देखने का, इसने डेबिट किया ना, तो ये 6 में से कौन क्यों डेबिट किया इसने, तो उससे भी तुम लोग अकाउंट्स आ जाएगा पूरा। इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ मार्क्स, इट्स अ क्वेश्चन दैट हमको 5 साल पढ़ाने के बाद एक सब्जेक्ट नहीं आया, तो व्हेन वी गो आउट एंड वी से, तो वो ना स्टूडेंट्स के भी शर्म की बात होती है और टीचर्स की तो बहुत शर्म की बात होती है कि इसको 5 साल में अकाउंट्स नहीं आया यार, क्या कमी थी अकाउंट्स के प्यार में, है ना, कोई ना कोई कमी तो रही होगी। चलाओ आगे। अच्छा लिखा कि नहीं? अभी क्या लिखा है, किसके बारे में? 10वां, अदर करंट लायबिलिटीज इंक्लूड व्हाट? 40,000 payable to directors towards what? Other current liabilities include 40,000 payable to directors. अरे this liability is to be what? अदर लायबिलिटी में 40,000 किसको देने का है? ये ना, एक अदर लिखा है, नाम नहीं लिखा है ना, इसमें क्या इंक्लूडेड है? डायरेक्टर्स की पगार है, डायरेक्टर्स ने काम किया था उसकी पगार है कि नहीं? डायरेक्टर्स को देना पैसा। इंक्लूड व्हाट? रेम्यूनरेशन पेएबल टू डायरेक्टर्स, नो, मतलब डायरेक्टर्स हमसे पैसा मांग रहे थे कितना, और इसमें इंक्लूड है। उनको हमने बोला तूने काम क्या किया, लॉस करके रखा है तुम लोग ने, चल फुट 40,000 नहीं मिलेगा, और सब लोग बलिदान दे रहे, तो वो लोग भी बलिदान देंगे कि नहीं? हाँ कि नहीं? तो ये हमको कितना कैंसिल करना है? 40,000 लायबिलिटी कैंसिल करनी है। क्या करना है? 40,000, समझा कि नहीं? इसमें कैश आएगा नहीं, कैश, जैसे मैं डायरेक्टर हूं, मैं आपसे कितना पैसा मांगता हूं? 40,000, रोज आके बोलता हूं 40,000 लाओ, फिर एक दिन मैंने बोला ठीक है मत दो, तो जब नहीं दो बोला तो तेरे जेब में पैसा आया क्या? कुछ, खाली तुम लोगों को रिलीफ मिला कि पैसा आया? बोलो, रिलीफ मिला ना। हाँ, समझा कि नहीं? अहमदाबाद में एक रोड है, सबसे कंजेस्टेड रोड, उधर से रिक्शा लाने को भी डर लगता है, कभी भी रिक्शा वाला उधर से नहीं आता है, और उसका नाम है रिलीफ रोड। स्टेशन के सामने एक रोड है, उधर से गलती से भी घुस गए तो मर जाएंगे उधर, लेकिन उसका नाम क्या रखा है? रिलीफ रोड। वाह। अभी यहाँ पे क्या हुआ बताओ? क्या हुआ बताओ? लायबिलिटी कम हो गई, हाँ कि नहीं? लायबिलिटी कम हो गई, और क्या हुआ? Q1 Q2 Q3 Q4, क्या हुआ? इनकम है ना यार, 40,000 फायदा हो गया ना, हाँ कि नहीं? खुशी की बात है कि गम की बात है बताओ? खुशी की बात है, तो खुशी मनाओ और रूल नंबर लिखो। क्या लिखो? क्या गारंटी? अदर लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू क्या? टू कितना रुपया? कितना? बीइंग
आया समझ में? अरे रूल नंबर बोलो। P2, वेरी गुड, आवाज आने लगी अभी। कैपिटल रिडक्शन Q4। अभी हम घड़ी घड़ी रूल्स पे रिविजिट कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं हम लोग? विजिट कर रहे हैं रूल्स को, फिर ये रूल्स हमारे हो जाएंगे। कोई भी चीज रोज रोज करने की होती है तो बोलने का आ जाएगा, हमारा हो जाएगा, और क्या। फिर हमको खड़ा खड़ मालूम पड़ेगा, ये रूल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी सामने, समझा? लेकिन हम लोग का 11 में हमको सिखाता है गोल्डन रूल्स, हम लोग गोल्ड रख देते साइड पे, भले गोल्डन है, हाथ मत लगा इसको। ये कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर ऑन इक्विटी शेयर इज मेड एंड रिसीव्ड। वाओ, ए तुम लोग है ना, इक्विटी शेयर कितने के थे? 10 के थे। तुम लोगों ने उसे कितना माल निकाल दिया था? 8। बचे कितने के थे? 2 उसकी पेड अप वैल्यू थी, 2 क्या थी उसकी, लेकिन फेस वैल्यू कितनी थी? 10। मतलब हमने बोला देख 10 का है, लेकिन तेरा कितना वैल्यू है? 2। पहले 10 का था, पूरा भरा हुआ था, हमने से 8 निकाल दिया और बोला ये 2 ही भरा है। तो है ना, अभी हम लोग उनसे 3 रुपए मांग रहे हैं। क्या मांग रहे? कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर ऑन इक्विटी शेयर इज टू बी रिसीव्ड। अभी है ना, हमारे शेयर कितने थे? इक्विटी कितने थे? कितने शेयर से देख? 4 लाख था ना? कितने रुपए वाला? 10 वाला, तो 40,000 थे। इन सबसे 3-3 रुपया ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? वी आर कलेक्टिंग ₹3। कॉल कर रहे हैं, भैया 3 रुपया लाओ। कॉल किया, पैसा मिला क्या? हाँ लिखा है भाई, मिला भी तो है। कॉल इज मेड एंड रिसीव्ड, वेरी गुड। कॉल किया और मिला भी ना, कि नहीं मिला? मिला। हाँ, नहीं आता ना, एंट्री नहीं आता है ना। एंट्री हम यहां जाएंगे, हमको इंडिकेशन मिल जाएगा। बताओ, कुछ कैश आएगा कि नहीं? कितना रुपया? 1,20,000, 40,000 शेयर पे 3-3 रुपया भैया पर शेयर लिखा है ना, तो कैश आएगा, तो P1 लगेगा। इसमें से आएगा क्या? लायबिलिटीज, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल। कैपिटल बढ़ जाएगा ना, उनका 5 रुपया हो गया ना अभी हमारे पे। पहले 10 था, 10 में से कितना कैंसिल किया था? 8, तो बचा कितना था? 2। अभी 3 रुपया ले रहे हैं, तो उन लोग का कितना भरा हुआ हो जाएगा? कैपिटल बढ़ जाएगा कि नहीं? बढ़ जाएगा ना। अमाउंट पेएबल, फ्यूचर में लोग ज्यादा मांग सकते थे ना हमसे, तो हम क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना? ये रूल नंबर बोल, कौन सा है ये? और क्यू? हाँ, तुम लोग जरूरी घड़ी घड़ी Q5 यूज करो। कैपिटल बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया, समझा कि नहीं? पक्का? फॉलो दिस और नो? हाँ कि नहीं बोलो यार? पक्का? हाँ, अभी है ना, लास्ट एंट्री है, इसके बाद एक्चुअली बैलेंस शीट बनानी, इतना बड़ा लंबा सम होता है। हाँ, एक देखो क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट इज टू बी पेड टू द एक्सटेंट पॉसिबल। हो सके तो क्या करना? बैंक ओवरड्राफ्ट को दे सको, जितना हो सके दे दो। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा एसेट है कि लायबिलिटी है? कितना लायबिलिटी है? 12 लाख, 1,20,000। रुको एक मिनट। हाँ, अभी है ना, हमारे पास कैश था क्या? देख पहले, कुछ बैलेंस शीट में कुछ कैश था क्या? देख, था? नहीं। अभी तुम लोग कैश अकाउंट बहुत इजी है। देख, तुम लोग का कैश था नहीं है एक भी। यहां पे कितना कैश आया तेरे को? पहले कैश अकाउंट ढूंढो, कितना आया कैश? 16। सेकेंड एंट्री में कैश था क्या? नहीं। थर्ड एंट्री में कैश आया, कितना आया? तो कितना हो गया हमारे पास?
24 और 16, 40,000 हो गया, 40। आराम से आराम से। कैश नहीं है, इधर है कैश, है क्या? कैश है क्या? नहीं है। एक मिनट रुक। फिर कैश कितना गया? 8, तो हो गया 32। कितना हो गया? 32। फिर यहाँ पे कैश नहीं है, फिर 32 में से कितना गया? 40, तो -8। कितना हो गया? -8। फिर इधर कितना आया? 1,20,000 आया कि नहीं? तो हमारे पास कितना कैश है? 1,12,000 कैश है। क्या है? हाउ मच कैश वी हैव? 1 लाख। तो हम 1,12,000 पे कर देते हैं। एंट्री करते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? ये इसका रूल मैं बाद में बताऊंगा और वर्किंग भी बाद में बताऊंगा। बीइंग बैंक ओवरड्राफ्ट पेड। पक्का कि नहीं? ओके, ये आधा प्रॉब्लम हुआ बैलेंस शीट